मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव में छंदों को। पिछले लेक्चर में हमने अनुष्टुप, आर्या, इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा और उपजाति इन 5 छंदों के बारे में जाना और आज के लेक्चर में हम जानेंगे वसंत, ऋतु विलंबित, मालिनी, वसंतिलका। इन छंदों के लक्षण क्या हैं, उन लक्षणों को उदाहरण के साथ घटित हम करेंगे। हरी अप फ्रेंड्स, अपने नोट्स आप साथ साथ बनाते रहिए। जहां पे भी आपकी प्रॉब्लम्स आए हैं कमेंट बॉक्स में उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद से हम क्या समझते हैं? काव्य हमारा 2 प्रकार का है स्टूडेंट्स, गद्य और पद्य। गद्य का अर्थ है कहानी और पद्य का अर्थ है श्लोक। और छंद कहाँ पर होते हैं स्टूडेंट्स? छंद होते हैं श्लोकों में। वेदांग के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योति और व्याकरण। और इन 6 वेदांगों में से छंद को वेद पुरुष का पैर कहा गया है। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक हो, हम उस टॉपिक को क्या जानकर पढ़ना चाहते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है, इसको हम यूज कहाँ कर सकते हैं। क्या ये सिर्फ बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड इलेक्टिव के सिलेबस में काम आएगा? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट। अगर आपको छंद के लक्षण याद हो गए हैं, उदाहरणों के साथ आपने एक बार घटित करके देख लिया है, तो आप बड़ी आसानी से, आप ग्रेजुएशन की क्लासेस में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस में हो, शोध कार्यों में भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस रामायण, महाभारत, उपनिषद, गीता, भारतीय साहित्य के विविध ग्रंथ हैं और वो सब रचनाएं छंदबद्ध है। कहीं कहीं गद्य का भी प्रयोग है। तो वेद पुरुष के चरण का गया छंदे पादौ तु वेदस्य। और छंद शब्द जो है छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आच्छादन करना। छांदासी, छांदनाथ इसे कहा जाता है। छंद जो है श्लोक, पद्य आदि को पूर्णता आच्छादित किए रहते हैं, इसलिए इसे छंद कहा जाता है। और जो हमारा छंद है स्टूडेंट्स, इसके आचार्य कौन है? इसके आचार्य हैं पिंगल मुनि, जिनके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और वो भी उनके नाम से ही ग्रंथ है, पिंगल छंद शास्त्र ग्रंथ। अब इसको हम बड़े डिटेल से जानेंगे। छंदों की प्रक्रिया क्या है, छंदों के लक्षण क्या हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब जानते हैं छंद। और उससे पहले हम जानेंगे काव्य जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। वो काव्य कौन कौन से हैं? एक गद्य काव्य है और एक पद्य काव्य है। और पद्य में छंदों का प्रयोग किया जाता है। और संस्कृत में छंद कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, वर्णिक और मात्रिक छंद। वर्णिक छंदों से तात्पर्य है जहां पर वर्णों की गणना की जाती है और प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या, लघु गुरु का क्रम जो है निश्चित होता है, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद में भी इसी प्रकार है, वहां पर मात्राओं की गणना की जाती है और मात्राओं की संख्या और लघु गुरु का क्रम जो है निश्चित होता है, उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि मात्राएं कितनी प्रकार की हैं। मात्राएं 2 प्रकार की हैं। वो कौन कौन सी हैं? आप ह्रस्व कहते हो, जिसे लघु यानी छोटी मात्रा कहा जाता है। और इसमें कौन आता है? सिर्फ ये 4 मात्राएं याद रखनी है आपको, अ, ई, उ और री। ये 4 मात्राएं आप याद रखिए। इसके अलावा जो आपके पास है वो दीर्घ मात्रा, जिसे आप गुरु कहते हैं। और लघु का चिन्ह क्या है स्टूडेंट्स? देखिए एक बार, ये जिसे आप 1 डालते हैं, 1, इसका निशान है और इसका चिन्ह है आपका एस, इसे कहते हैं गुरु। और दीर्घ कहाँ कहाँ किन स्थितियों में होता है, तो इसको जानते हैं। सबसे पहले आपको याद करना है, जहां पे भी अनुस्वार आएगा वहां पर आपका दीर्घ होगा। जैसे आप देखिए पंकज, अगर मैं इसमें गुरु, लघु गुरु का चिन्ह लगाऊं तो ये किस प्रकार बनेगा? प के साथ अनुस्वार है तो ये क्या हुआ? गुरु हो गया। क आपका देखिए छोटा है तो इसलिए आपका लघु हो गया और ज भी आपका छोटा है। तो इस प्रकार आपको गण चिन्ह लगाने हैं। दूसरा आपका, जब भी दीर्घ स्वर आए, अब आपने लघु स्वर तो जान लिए स्टूडेंट्स, अ, ई, उ और री, ये 4 हैं। उसके अलावा जो भी बचते हैं वो आपके दीर्घ स्वर में आएंगे। जैसे आप कह सकते हो दीर्घाकार, दीर्घ ईकार, दीर्घ उकार, लघु एकार, दीर्घ एकार, लघु ओकार और दीर्घ औकार। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपके पास आएगा विसर्ग।
जहां भी विसर्ग लगा होता है तो वह भी हमारा दीर्घ हो जाता है। तो चलिए देखिए, जैसे राम है, र में आ का दंड है, दीर्घ था, इसलिए गुरु का आपका ने साइन कर दिया। म के साथ विसर्ग लगा है तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको याद करना है, जब जब भी संयुक्त अक्षर आता है तो उससे पहले वाला वर्ड जो है वह क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अब देखिए श कैसे बनता था स्टूडेंट्स, क और श से मिलकर बनता है। ठीक है, तो अब आप क्या होगा, इसको हम दीर्घ कर देंगे और यहाँ पे ऊ की मात्रा क्या है, छोटी। अब चेक करते जाइए यहाँ पे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लघु लगेगा। ठीक है, जैसे आप ज देखते हो, ये किस प्रकार बनता है, य प्लस ज से, तो ये क्या है, संयुक्त अक्षर है हमारे। और संयुक्त अक्षर क्या करता है, उससे पहले वाले वर्ण को दीर्घ कर देता है। एक चीज और देखनी है आपने कि आधे अक्षर से पूर्व वाले वर्ण को भी क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो उदाहरण बंद, तो इस पे लगा के देखिए एक बार गण चिन्ह, आधा न है, न से आधे अक्षर से पूर्व वाले अक्षर को आपने दीर्घ कर देना है। और यहाँ पर ध में अ है, तो आप सिर्फ 4 मात्राएं याद कर लीजिए, उसके बाद जितनी भी मात्राएं हैं वो आपकी दीर्घ में ही आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस प्रकार आपका बनेगा। ठीक है, और एक चीज और आपको याद रखनी है स्टूडेंट, जब भी छंद शास्त्र का एक नियम है कि जब भी 4 चरण होते हैं एक श्लोक के अंदर, ठीक है, उस चरण के अंत में जब कोई लघु वर्ण हो, ठीक है, और उसे आवश्यकता पड़ने पर हम क्या कर देते हैं, उस लघु वर्ण को गुरु वर्ण बना देते हैं। ये सिर्फ छंद शास्त्र का नियम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब स्टूडेंट्स। गणों का प्रयोग जानना बहुत जरूरी है, तभी तो आप गण चिन्ह लगा पाएंगे कि क्या है ये। अब देखिए, मात्राओं के क्रम को जानने के लिए गणों का प्रयोग किया जाता है। 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। ठीक है, गण यहाँ पर कितने हैं, 8 हैं, और उसके लिए सबसे प्रसिद्ध सूत्र है जिसका नाम है यमाता राज भानस लगा। अब आपने लघु और गुरु की मात्राओं को जान लिया। ठीक है, अब साथ साथ गण चिन्ह लगाते जाइए। ये देखिए एक बार, ये आपका दीर्घ है, दीर्घ जिसे आप गुरु कहते हैं, ये आपका लघु, गुरु, लघु, 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 और ये विसर्ग भी लगा है और दीर्घाकार भी है। तो इस प्रकार अब इन्होंने कहा कि 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, हम गण कहते हैं। तो यहां से बनाना शुरू कीजिए, य से स्टार्ट है ना, तो इसलिए इसका क्या नाम बन जाएगा, यगन। तो देखिए इसके गण चिन्ह क्या होंगे, 1 लघु है और 2 गुरु है। नेक्स्ट स्टार्ट कीजिए, म से स्टार्ट करिए और 3-3 तक लेते जाइए, तो इसका नाम बना मगन, और मगन में आपके पास तीनों ही गुरु हैं। नेक्स्ट देखिए, त से स्टार्ट है, अब यहां से 3 वर्ण ले लीजिए, देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे ये इसका नाम बनेगा तगन, और ये बनेगा आपका 2 बार गुरु है और 1 लघु है। नेक्स्ट देखते जाइए, 3-3 गण लेने हैं, रगन है आपका नेक्स्ट, तो यहाँ बनाइए दीर्घ है, लघु है और फिर से दीर्घ है, ज से जगन हो गया। ठीक, इसके हम देखते हैं गण चिन्ह क्या बनेंगे, एक बार लघु, गुरु और लघु, लघु, गुरु, लघु। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, भ से स्टार्ट है, तो इसका क्या बनेगा आपके पास, ये बना भगन है। अब चेक कीजिए क्या है आपके पास, यहां से स्टार्ट कीजिए गण चिन्ह बनाने, ये आपके पास गुरु है, लघु, लघु है। नेक्स्ट आपका न से स्टार्ट है, तो ये आपका नगन है, और नगन में देख लीजिए एक बार, तीनों ही आपके पास लघु हैं। नेक्स्ट आपके पास सगन है, और सगन के गण चिन्ह देखिए किस प्रकार बने हैं, लघु, लघु, गुरु। अब देखिए यहाँ पे समाप्त हो गए हैं क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है। अब उन्होंने कहा था 8 गण होते हैं, एक बार काउंटिंग भी करके देख लीजिए कि ये क्या सच में 8 हैं। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स ये सबसे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है अगर छंद के हम गण चिन्ह लगाना सीखना चाहते हैं। चलिए लक्षण समझते हैं। पहले वशंस छंद है, जतऊ तू वशंस मुदीरितम जरो। अब देखिए यहाँ से भी अगर आप चाहें ना तो इसका लक्षण आपका निकल जाएगा, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे गण चिन्ह लगाकर ही प्रयोग करें, क्योंकि उदाहरण फिर सिद्ध करना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिए, माता राज भानस लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप इसे घटित करके देखिए, लघु गुरु के चिन्ह फटाफट से अब आपके तैयार होने चाहिए स्टूडेंट्स। कैसे बनाते हैं अभी मैंने, अब इस पे गण चिन्ह लगाइए, लघु हुआ, दीर्घ हुआ, ठीक, ये आपका जगन बन गया, व में बिंदी अनुस्वार दीर्घ कर दिया इसने, आधा अक्षर इसने भी दीर्घ कर दिया था। 3-3 गण चिन्ह बनाते ही आपने चेक कर लेना कि ये कहाँ है, ये तगन है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब ये आपका लघु है, द में की मात्रा दीर्घ है तो ये आपका दीर्घ हो गया, ये आपका यानी कि ये जगन हो गया। त में अनुस्वार लगा है, दीर्घ हो गया। ज आपका छोटा है, र में मात्रा बड़ी है तो ये इस प्रकार चेक कीजिए कहाँ पर बन रहा है इस प्रकार का। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये बना रगन। और अगर मैं दिखाऊं ना स्टूडेंट्स तो यहां से भी आप निकालोगे जगन, तगन, जगन और रगन, इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। पर अगर आप गन चिन्ह लगा लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी हमें। उदाहरण के द्वारा सिद्ध करते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान उदाहरण चूज किया आप सबके लिए। भवंती नम्रा स्तरवः प्लोदगमयी नवाम्बु भी भूमिर विलंबिनो घना अनुतत्तः सत्पुरुषः समृद्धि विभाव एवं प्रोपकारिणाम। तो चलिए अब इसको हम लघु गुरु के चिन्ह के द्वारा सिद्ध करके देखते हैं। अब चेक करते जाना स्टूडेंट्स। भ आपका छोटा है, आधे अक्षर ने इसे बड़ा कर दिया और ये आपका छोटा। तीन तीन गण बनाने के बाद आपने चेक कर लेने हैं कि हाँ ये जगन है, ठीक है। ये अब ये जैसे भी आएगा ना जैसे, ठीक है। तो इसने क्या किया, पहले वाले अक्षर को दीर्घ किया, ये दीर्घ काउंट होगा। ये भी आधे अक्षर के कारण भी दीर्घ काउंट हो रहा है। त में आपका लगा, ये आपका तगन हो गया, ठीक है। ये आप लगाइए, व में आपका दीर्घ था, ये आपका जगन घटित हो गया, ठीक है। ल में ओ की मात्रा है स्टूडेंट्स, दीर्घ हो गया और आधे अक्षर ने भी इसको बड़ा किया है, ये आपका गुरु है और ये आपका, ठीक है। तो ये देखिए अब आपके पास किस प्रकार ये गण चिन्ह लगे हैं, तो ये आपका रगन बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लघु हुआ, ठीक है, आधे अक्षर ने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। अब ये आपका साथ साथ बनाते जाइए, जगन हो गया। यहाँ पे देखिए ये र काउंट यहाँ पर होगा इसलिए ये दीर्घ हो गया। भ में उ की मात्रा दीर्घ होगी, छोटा हो गया तो ये आपका तगन घटित हो गया। विलंबिनो चेक कीजिए, ये छोटा है, ये भी आधे अक्षर ने इसे बड़ा किया आपको। और ये ब में आपके पास आधे अक्षर पे नहीं लगाओगे, ब पे लगाओगे तो ये आपका जगन बन गया स्टूडेंट्स। नो में दीर्घ है, ये आपका छोटा है, ये आपका क्या बन गया, ये रगन बन गया। चलिए इस पे लगाते हैं। आपका लघु है न में, और ये आधा अक्षर देखिए ये कैसे बना है, अनुधत्ता। न में उ की मात्रा तो ठीक है पर ये अनुधत्ता इस प्रकार बना है, आधे अक्षर ने इसको दीर्घ कर दिया तो आपने दीर्घ का चिन्ह लगाना है। द में छोटा है, ये आपका जगन बन गया। त में आका डंडा और विसर्ग है, ये आपका दीर्घ हो गया, आधे अक्षर ने इसको फिर से बड़ा कर दिया, ये आपका क्या घटित हो गया, तगन। और अब यहाँ देख लीजिए एक बार, र आपका छोटा है, ये बड़ा है और ये भी आपका छोटा है तो ये आपका जगन हो गया घटित, ठीक है। म में री, पर यहाँ पे फिर से ऐसे आ गया। ये जब भी डबल अक्षर या फिर इसे संयुक्त अक्षर जो कहते हो आप, तो ये संयुक्त अक्षर पहले वाले को बड़ा करते हैं तो ये बड़ा हो गया। मात्रा छोटी के कारण ये आपका लघु है और ये विसर्ग के कारण आपका बड़ा है तो ये रगन का लक्षण घटित हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ देखिए आधे अक्षर को तो गिनना नहीं है, ये आपका लघु हो गया। भा में आका डंडा है, दीर्घ हो गया। व में आपके पास ये देखिए लघु हो गया, ये जगन घटित हो गया। ए आपकी दीर्घ है, व में भी दीर्घ मात्रा है, ठीक है। और श आपका लघु है तो ये आपका तगन हो गया। प्रोप आपका छोटा है, र में आपके पास गुरु हो गया और ये भी आपका लघु हो गया तो ये जगन का लक्षण घटित हो गया। क में आका डंडा दीर्घ हो गया, ये लघु है, एक ही मात्रा और यहाँ पे आपका दीर्घ काउंट होगा तो ये आपका रगन। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार आपने लक्षण घटित करते रहने हैं। यहाँ पे भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लेते रहिए और इसकी प्रैक्टिस फ्रेंड्स साथ साथ आपको करनी होगी, तभी आप कह सकते हैं कि मुझे छंद का लक्षण घटित करना आ रहा है उदाहरणों पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा द्रुत विलंबित छंद है और इसका लक्षण हमें क्या बता रहा है। देखिए द्रुत विलंबित महानभौ भरौ, सबसे पहले हमारा काम है कि हम अपना फार्मूला लिखेंगे। यमाता राज भानस लगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने इस पे फटाफट से गण चिन्ह लगा लेने हैं। लघु गुरु की मात्राओं की इतनी प्रैक्टिस हो जाए आपको कि आप देखते ही फार्मूला तैयार कर लें। अब इस पे लगाइए, ये क्या है, छोटा छोटा, ठीक है। ये भी आपका छोटा, अब 3 बार छोटा, अब देख लीजिए कहाँ पर घटित होगा। ये देखिए एक बार, ये है ना 3 बार, तो ये आपका यानी पहले नगन मिलेगा। आधे अक्षर ने इसको बड़ा कर दिया, ये आपका छोटा है, ये भी छोटा है। चेक कीजिए ये कहाँ घटित हो रहा है आपका, देखिए दीर्घ लघु और लघु यानी भगन है ये आपका, ठीक है। और यहाँ पे दीर्घ मात्रा छोटा छोटा, चेक कीजिए ये क्या बनेगा, क्या कहा इन्होंने, दीर्घ होना चाहिए फिर छोटा छोटा, ये भी आपका भगन है। और यहाँ देखिए दीर्घ है फिर छोटा और फिर आपका बड़ा है। चेक कीजिए ये कहाँ पे बन रहा है,
ये रहा स्टूडेंट्स, ये आपका रगन है। और अगर स्टूडेंट्स यहाँ से भी करो ना तो देखो नगन भगन भगन और रगन, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब गिनो इनको कितने हुए ये 12 वर्णों का समृद्ध है, यानी कि इसके श्लोक के प्रत्येक चरण में आपको 12 वर्ण मिलेंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण के द्वारा इसको सिद्ध करते हैं, और प्रयास हमारा ये है कि बहुत सरल उदाहरण आपके पास दिया जाए। विपदी धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युद्धि विक्रम यशसी चाभिरुचि व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मना। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसको घटित करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए, ये आप रति लिख लीजिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये हमारा ठीक हो जाएगा। अब हम इसमें लक्षण घटित करके देखते हैं। साथ साथ बनाने हैं स्टूडेंट्स, और ऊपर वाले लक्षण के साथ इसकी घन चिन्ह भी मैच करके देखते जाना। ये छोटा छोटा छोटा, यस ठीक है, नगन हो गया। धैर्य दीर्घ हो गया, यह आपका छोटा है छोटा है, ये आपका भगन हो गया। ये आपका आधे अक्षर से पहले वाला दीर्घ हो गया। अब ये आपका छोटा है, ये भी छोटा है, ये आपका भगन हो गया। द में एक ही मात्रा है, बड़ा हो गया। और आधे ये संयुक्त अक्षर भी है श, इसने भी बड़ा किया आपके, ये छोटा ये। यस, लक्षण घटित हो रहा है स्टूडेंट्स हमारा। नेक्स्ट बनाइए, ये भी छोटा नगन हो गया। वाक आधे अक्षर ने इसको बड़ा कर दिया, ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भगन हो गया हमारा। ये भी आपका बड़ा है, छोटा और छोटा, यानी कि ये भगन हो गया। विक्रम, इस क्रम ने क्या किया, इसको बड़ा कर दिया, क का छोटा हो गया। विसर्ग ने इसको बड़ा कर दिया, ये आपका रगन हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर बनाते हैं, ये तीनों नगन हो गए। ठीक है, छोटे छोटे थे ना, ये आपका बड़ा छोटा और छोटा, ये आपका भगन हो गया घटित। ठीक है, रति त में छोटी मात्रा तो है, पर स्टूडेंट्स ये आधा अक्षर है वो, इसने इसको बड़ा कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आपका लघु आएगा, ये भी लघु है आपका, ये आपका भगन हो गया। अनुस्वार है, ये दीर्घ हो गया। श्रुतौ करके अब आपका क्या बनेगा, ये उ की मात्रा है ना स्टूडेंट्स, तो ये भी आपका लघु है। और ओ की मात्रा है, तो ये आपका दीर्घ है, रगन हो गया। ठीक, छोटा क में री की मात्रा, ये भी छोटी, ये भी छोटी, ये आपका नगन हो गया। स्टूडेंट्स आपको लघु के चिन्ह याद हमेशा रखने हैं, क्योंकि उसके अलावा आपका सारा बड़ा है, अ ई उ और री। ठीक है, इतना याद रखना है आपने। अब यहाँ चेक कीजिए, ये आपका देखिए, ये द के पैर में ध डाला हुआ है, इसने क्या किया, पहले वाले अक्षर को दीर्घ कर दिया। तो ये आपका क्या घटित हो गया, भगन हो गया। अनुस्वार था, बड़ा हो गया, ये छोटा है, ये छोटा है, ये आपका भगन बन गया। आधे अक्षर ने फिर से इसको बड़ा कर दिया, ये म आपका छोटा हो गया, और ये आपका बड़ा हो गया, ये आपका रगन। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये आपने द्रुत विलंबित छंद को घटित किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हमारा छंद है मालिनी छंद, उसका लक्षण है आपके पास नन म य यू तेय मालिनी भोगी लोकई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना फार्मूला लिख लेते हैं, यमाता राज भानस लगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, गन चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, तो लगाइए फटाफट से स्टूडेंट्स। देखिए लघु लघु ये गुरु है, अब इसके साथ लगाइए न न न, छोटा नगन हो गया। ये भी छोटा छोटा छोटा, यानी दो बार नगन हो गया। अब ये दीर्घ है आपका, ये भी अनुस्वार के कारण दीर्घ हो गया, ये भी दीर्घ, दीर्घ वाला कौन सा हो गया, मगन हो गया। देखिए नगन और मगन तो देखिए स्टूडेंट्स कितना आसान है, तीनों बार इसमें लघु है, और मगन वाले में तीनों बार गुरु है। ल में छोटा दीर्घ मात्रा, ये भी दीर्घ मात्रा। अब चेक करते जाओ, ये क्या बना, ये बना यगन। ठीक है, ये यगन हो गया आपका। ग में छोटी मात्रा थी, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो चेक कीजिए ये कौन सा, ये भी आपका यगन है। तो अगर मैं इस नियम में देखूं तो देखिए न न दो नगन हो गए, म हो गया, फिर से आपके पास दो यगन हो गए, तो ये कितने वर्ण हुए आपके पास फ्रेंड्स, 15। ये 15 वर्णों का समृद्ध है। अब हम इसे उदाहरण के द्वारा घटित करते हैं, और उदाहरण देख लीजिए, हमने अभिज्ञान शाकुंतल से उदाहरण लिया है, बहुत ही सरल है। सरसिज मनुविद्धम शैवलेनापि रम्य मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति यमधिक मनोज्ञा वल्कलेन अपि तन्वी किमि भी मधुराना मंडनम नाकृतिना। अब हम गन चिन्ह लगाते हैं स्टूडेंट्स, नगन है। ठीक है, ज छोटा छोटा छोटा, ये आपका नगन हो गया। अब क्या करें, यहाँ पर ये क्या है, इस आधे अक्षर ने पहले वाले वर्ण को बड़ा किया, बड़ा किया, ये भी बड़ा। यस, ये आपका मगन हो गया है। व में छोटा अक्षर है, ल में एक ही मात्रा है, ये है, तो ये आपका यगन हो गया। चलिए यहाँ देखिए,
ये छोटा है, आधे अक्षर ने इसको बड़ा किया और म ने भी इसको बड़ा कर दिया, ये आपका यगन। यस, घटित हो गया आपका लक्षण। बाकी भी आप साथ साथ फटाफट से ऐसे प्रत्येक लाइन में आपको सिद्धि करनी है। ये नगन है स्टूडेंट्स। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिए क्योंकि अब आप कई सारे छंद कर चुके हैं। तो यहाँ पे अनुस्वार है, बड़ा हो गया, ओ की मात्रा बड़ी है, आधे अक्षर ने इसको बड़ा कर दिया, ये आपका मगन हो गया। म देखिए ये आपका लघु है और उसके बाद आधे अक्षर ने इसको बड़ा कर दिया, ये बड़ा कर दिया, ये आपका यगन बन गया। तो आपका छोटा ओ की मात्रा बड़ी और यहाँ पर ये ई की मात्रा छोटी है, परंतु यहाँ पे लक्षण घटित हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है छंद शास्त्र के नियम के अनुसार जब अंतिम वर्ण लघु होता है तो उसे गुरु कर दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं, ये छोटा 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 यानी ये नगन हो गया। यहाँ बनाइए स्टूडेंट्स, ये भी नगन हो गया और ये आपका दीर्घ है, दीर्घ है, आधे अक्षर ने इसको भी दीर्घ कर दिया है तो ये मगन हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है स्टूडेंट्स, देख लीजिए, वल क ले नापी, इस प्रकार से बनेगा। तो थोड़ी सी इस मिस्टेक को आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। वल कलेन आपी तनवी, अब यहाँ पर ही हम लगा लेते हैं, इसको छोड़कर यहाँ पर, ठीक है, इधर ही लगा लेते हैं। ये आपका दीर्घ हो गया, ये आपका लघु है, ये दीर्घ है, ये भी आपका दीर्घ है, तो ये आपका यगन घटित हो गया। यहाँ पर आप देख लीजिए, आधे अक्षर ने इसको बड़ा कर दिया और ये भी आपका दीर्घ हो गया, ये आपका यगन है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने करना है। ये तो देखिए वह आपका उस तरफ काउंट हो ही चुका था, ठीक है। यहाँ पे एक ल मिसिंग हो गया है, तो वल कलेन आपी तनवी। ठीक, चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। ये आपका लघु लघु लघु, ये आपका नगन है, ये भी मात्रा छोटी है, छोटी छोटी मात्रा, आपका नगन बन गया। दीर्घ मात्रा, दीर्घ मात्रा, ये आधा अक्षर इसने इसको बड़ा कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये लघु है, अनुस्वार ने इसको बड़ा किया, ये भी बड़ा हो गया, ये आपका यगन है। क में क्री छोटा हो गया, दीर्घ मात्रा, दीर्घ मात्रा, ये आपका यगन। तो इस प्रकार आपने मालिनी छंद को भी अच्छी प्रकार से जान लिया है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं, वसंत तिल का छंद है। अब देखिए इसका लक्षण क्या है, उक्ता वसंत तिल का तब जहा जगौग। तो अब आप सबसे पहले क्या करोगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसका यमाता राज वाला फार्मूला लिख लेंगे, यमाता राज भानस लगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप गनचिन्ह लगाएंगे, चलिए लगा लीजिए, ठीक है। और लघु की मात्राएं सिर्फ 4 याद कर लीजिए, अ ई उ और री जिसके साथ लगी होगी वे लघु हैं, उसके अतिरिक्त जो है सारे दीर्घ हैं। उदाहरण के द्वारा सिद्ध करते हैं और उदाहरण भी बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से देखिए। जाड्यम दियोहरति सिंचति वाचि सत्यम मानोनतिम दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोतिम कीर्तिम सत्संगति ही कथ्य किम न करोति पुंसाम। अब हम इसमें गण चिन्ह लगा के देखते हैं, पर उससे पहले आप लक्षण को भी घटित कर लीजिए एक बार। यहाँ था देखिए उक्ता कैसे बना, आप देखिए उक्ता ऐसे लिखा जाता है, आधे अक्षर ने इसको दीर्घ कर दिया, ठीक है, दीर्घ हो गया। ये आपका साथ साथ चेक कीजिए कहाँ पर आपको मिल रहा है, ये आपका तगन है। अब ये आधे अक्षर ने बड़ा किया, ये छोटा, ये छोटा, चेक कीजिए ये कहाँ मिलेगा आपको, दीर्घ लघु लघु, दीर्घ लघु लघु, ये आपका स्टूडेंट देखते जाइए, ये आपका हुआ भगन, छोटा बड़ा छोटा, ये आपका होगा कौन सा स्टूडेंट्स बताइए फटाफट से, ये जगन है आपका। बिल्कुल अलर्ट होके बैठिए स्टूडेंट्स, क्योंकि गन चिन्ह बहुत ध्यान से लगाने वाली चीजें हैं। अब ये भी आपका छोटा बड़ा और ये छोटा हो गया, तो ये भी जगन हो गया, दीर्घ और दीर्घ। अब यहाँ से भी निकालो, ये देखिए तगन निकल रहा है, भगन है, ये 2 जगन हम काउंट कर लेंगे, 2 गुरु, मतलब हमें लक्षण में से भी घटित हो जाता है। पर अगर आप लघु गुरु के चिन्ह लगा लेते हैं तो ये कार्य करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए इसको उदाहरण के द्वारा घटित कर लेते हैं। ये आपका दीर्घ है, ये भी आपका दीर्घ है, आधे अक्षर की गणना नहीं करनी है स्टूडेंट्स, ये आपका लघु है, तो ये आपका तगन बन गया। यहाँ बनाइए, दीर्घ हुआ, दीर्घ दीर्घ, ये आपका भगन हो गया, ये आपका लघु है और इसने क्या किया, इसको बड़ा कर दिया, ठीक है, आधे अक्षर था ना, ये आपका छोटा, तो ये आपका जगन बन गया। ये आपका लघु है, ये आपका गुरु है, ये लघु है, ठीक, ये जगन हो गया। अब चेक कीजिए, यहाँ पे आधे अक्षर ने बड़ा किया, अनुस्वार ने इसको बड़ा किया, तो ये 2 गुरु बन गए। तो आपको पता चल गया कितने वर्ण है इसमें स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, आप गिनिए। ये आपका 14 वर्णों का समृद्ध है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इसके प्रत्येक चरण में आपको 14 वर्ण मिलेंगे। अब यहाँ बनाकर देख लीजिए, दीर्घ है, दीर्घ है, आधा अक्षर, ये आपका बन गया तगन, ये अनुस्वार लगा है, दीर्घ हो गया, दिशती का ये छोटा है, ये भी छोटा है, तो ये आपके पास भगन बन गया। साथ साथ जैसे आपने लक्षण में गण चिन्ह लगाए ना, साथ साथ बनाकर चेक करते रहिए कि सही आ रहा है कि नहीं।
ये आपका ती छोटा है और ये बड़ा, ये आपका लघु है। यस, ये आपका जगन बन गया। और ये आपका छोटा, पा में आ का डंडा बड़ा हो गया, क आपका छोटा, ये जगन बन गया। अब यहाँ देख लीजिए, ओ की मात्रा बड़ी है, ये छोटी, इसके भी नियम के अनुसार इसको अंतिम लघु वर्ण को हम गुरु बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ बनाइए, ये आपका क्या है, दीर्घ है, विसर्ग ने भी दीर्घ किया। और यहाँ आपका लघु है, ये तगन बन गया। स में आका डंडा दीर्घ हो गया, ये छोटा, ये छोटा, ये भगन बन गया। ये आपका लघु है दिक्षु। अब देखिए दिक्षु कैसे लिखते हो आप, ये शु कैसे बनता है, क और श से मिलकर बनता है, तो इसने आधे अक्षर ने इसको बड़ा कर दिया। ओके ठीक है, लघु की मात्रा है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, जगन घटित हो गया। यहाँ भी आपका लघु, गुरु और लघु है, ये जगन है आपका, और ये आपका दीर्घ मात्रा है, ये भी दीर्घ, तो यानी ये दो गुरु हैं। नेक्स्ट बनाते हैं सत्संगति। आधे अक्षर ने इसको बड़ा किया, अनुस्वार ने भी इसको बड़ा किया, तो ये आपका तगन बन गया। ये आपका विसर्ग है, ये भी बड़ा हो गया। और ये आपका लघु था तो भगन बन गया। ये देख लीजिए स्टूडेंट्स एक बार, ये देखिए अनुस्वार था बड़ा हो गया, तो ये आपका जगन बन गया है। क रोती, तो इस प्रकार ये आपका जगन बना। यहाँ पे अनुस्वार ने इसको बड़ा किया, म हलंत ने भी बड़ा किया, तो ये आपका गुरु। तो इस प्रकार ये वसंत तिलका का छंद जो आपने अभी किया है, इसका लक्षण जो है उदाहरण में घटित हो रहा है। आज आपने स्टूडेंट्स कौन कौन से छंद जाने, वन छंद, द्रुत, विलंबित, मालिनी, वसंत तिलका। इन चारों छंदों को लेकर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तो वह भी आप हमें बता सकते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि हमें छंद जो है नहीं समझ आ रहे, किस प्रकार गण चिन्ह का प्रयोग करना है, लघु कैसे हम देखें, इसमें गुरु कैसे देखें, क्या इनके चिन्ह है, किस प्रकार इनकी पहचान की जाती है। तो हमारा प्रयास है सरल से सरल तरीके से आपको समझाया जाए। तो इसलिए आपने क्या करना है स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं सरलता के साथ, तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए ऐसी नई अपडेट्स के साथ हम फिर मिलते रहेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। नमो नमः।